Hello student, in this video I am going to start exercise 3.6 question number 2 second part. Exercise 3.6 class 10th question number 2 second part. So what is given in this part? 2 women and 4 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि 2 women और 5 men मिलके काम एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो 4 डेज में कंप्लीट करते हैं और 3 women and 6 men फिनिश करते हैं उस काम को 3 डेज में. So the find the time taken by one woman alone to finish the work एंड ऑल्सो टेकन बाय वन मैन अलोन. एक जो वुमेन है वो पूरे काम को करने में कितने डेज लगाएंगी, कितना टाइम लगाएंगी, और जो मैन है अकेले अगर उस काम को करे तो कितने दिन कितना टाइम उसको लगेगा. सो इस क्वेश्चन में ये आपको बताना है. ठीक है. सो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. सबसे पहले तो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन, कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो हमें कैलकुलेट करना है वो x डेज ले लिया आपने, x डेज, और y एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन y डेज ले लिया. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ डे बाय विमेन और मैन जो कि कैलकुलेट करना है वो आपने यहाँ पे ले लिया है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी, गलती से वो वीडियो क्या है कि डिलीट हो गई, तो इस वजह से क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा था. ठीक है. सो इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो देखो ये आप एज्यूम कर लेंगे. इसके बाद आप क्या देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आप 3 पेजेस लिखते हैं 3 डेज में. ठीक है. 3 पेजेस लिखते हैं 3 डेज में. सो 1 पेज लिखने में आपने कितना वर्क किया, वर्क डन कितना, कितने पेज लिखे 1, कितने टोटल डेज कितने हैं 3. सो ये हो गया आपका वर्क डन, है ना. इसी टाइप से जैसे 5 पेजेस को 5 डेज में लिखते हैं तो 1 पेज को लिखने में जो आपने वर्क डन किया है वो क्या होगा, टोटल जो काम किया है और टोटल डेज. सो 1 पेज लिखना है और 5 डेज हैं. ठीक है. टोटल वर्क डन ये होता है. सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डेज पता है और उसका रिवर्स रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपके पास वर्क डन आ जाता है. सो वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे. ठीक है. वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे. अब देखो इसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि नंबर ऑफ डेज थे उसको 1/x रिवर्स कर देना है. ठीक है. ऐसे वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे क्या हो जाएगा हमारा 1/y. ठीक है. सो ये वाली जो चीज़ है इसके लिए आपको ये समझना होगा. ठीक है. जो डेज है अगर उसका रिवर्स कर दोगे तो वर्क डन आ जाएगा. आप इतना समझ लीजिए. ठीक है. देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में ओनली 1 क्वेश्चन गिवन है. जैसे कि ये बोट स्ट्रीम का था, ये आपका वर्क जो भी है ये वर्क एंड टाइम का है, और ये स्पीड वाले क्वेश्चन है, मतलब डिस्टेंस स्पीड वाले. सो देखो इस वेराइटी के ओनली 3 क्वेश्चन अवेलेबल है. आप किसी भी दूसरी बुक से सॉल्व करिए, जैसे आर.डी. शर्मा वगैरह जो भी आप बुक फॉलो करते हैं एनसीईआरटी के अलावा, उससे इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर ये सॉल्व करने चाहिए. ठीक है. अब देखो अब आपका देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. 2 women और 5 men है वो कितने 4 डेज में करते हैं. ठीक है. देखो वर्क डन बाय 1 woman इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करते हैं 1/x. सो ये क्या 1 woman का है. अगर हमारी 2 women है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस. इसी टाइप से वर्क डन बाय 1 man इन 1 डे वर्क डन, तो 5 लोगों का वर्क डन कितना हो जाएगा, ये 1 का है तो 5 मैन का कितना हो जाएगा 1/5 इक्वल टू. अब देखो ये क्या वर्क डन, ये वर्क डन, तो यहाँ पे भी वर्क डन आना चाहिए. ठीक है. सो वर्क डन कैसे आएगा. अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था डेज है, ये 4 डेज है, अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो वो वर्क डन आ जाता है. ठीक है. 1/4. इसी टाइप से आप क्या करेंगे, 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So 3 women का 1 डे का 1 डे का 1 वुमेन का 1 डे का 1 वर्क क्या 1/x. सो ये हो जाएगा 3/x. इसी टाइप से ये 6/y
और ये कितने डेज में फिनिश करते हैं, 3 डेज में, सो 1/3, ठीक है। सो अब आप इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1/x को a लेंगे और 1/y को b लेंगे। सो 2a + 5b = 1/4। इसी टाइप से ये कितना हो जाएगा, 3a + 6b = 1/3। ये 2 इक्वेशंस हो गई। अब इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट है ए और बी के वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पे 3 है। सो इसका मतलब क्या है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसको आपने 3 से किया, इसको 2 से किया, यहाँ तक हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 3b हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे पूरा, जैसे भी एलसीएम वगैरह लेके ये आ जाएगा 1/36, ठीक है। अब आप कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 4 में पुट किया है, b की वैल्यू को 1/36 सॉल्व करेंगे। सो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 1/18, ठीक है। अब देखो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। सो हमने क्या अज्यूम किया था, 1/x 1/18, 1/x को a पुट किया था, रखा था, और a की वैल्यू 1/18 है, सो x = 18 हो गया। इसी टाइप से 1/y, इसकी वैल्यू क्या है, 1/y की वैल्यू b है, तो b की वैल्यू 1/36 रखी, y = 36 आ गया। अब आपने x और y क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ डेज बाय वुमेन और मैन। सो टाइम टेकन बाय वुमेन 18 डेज आ गया और टाइम टेकन बाय मैन 36 डेज आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।